गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी को जय यीशु। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब पूरे हफ्ते बहुत अच्छे से रहे हैं और आपने हमेशा की तरह अपने पेरेंट्स का बात सुना है, उनका ख्याल रखा है ना। तो बच्चों, आज हम अपने बुक के लास्ट चैप्टर में एंटर करने वाले हैं। सो हम लोग इसके लिए ईश्वर से आशीष मांगते हैं कि हम लोग का सारा कार्यक्रम और सारा पढ़ाई अच्छे से हो पाए, है ना। तो चलिए बच्चों, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को जोड़ेंगे और एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा आज के चैप्टर को हम शुरू करेंगे, है ना। हे प्यारे प्रभु, आज के इस दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपसे विनती करते हैं प्रभु, हम जो आज अपने बुक के लास्ट चैप्टर में एंटर कर रहे हैं, आपकी कृपा आशीष इस प्रकार से हम पर बनी रहे कि हम इस पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ सके और इसमें जो कुछ भी बताया गया है उसे अपने दिमाग में ला सके। साथ ही साथ हम आने वाले समय में जो हमारे एग्जाम्स होने हैं प्रभु जी, उसमें आपकी आशीष भरपूरी से हमें मिलती रहे। इस विशेष निवेदन को आपके चरणों में समर्पित करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं। इस विशेष निवेदन को हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं। हम सब एक साथ बोलेंगे, हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। तो ठीक है बच्चों, हम लोग आज फिर से लेट नहीं करते हैं और हम लोग अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। ओके बच्चों, हमारा लास्ट चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 19, उत्तर भारत में कलीसिया। हमने लास्ट क्लासेस में मध्य भारत, गोवा, केरल, दक्षिण और छोटा नागपुर, इन सब के विषय में पढ़ा था। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? उत्तर भारत में कलीसिया। ठीक है, मैं रीड आउट करते जाऊंगी बच्चों, साथ ही साथ आप लोगों को समझाते भी जाऊंगी। ठीक है। क्रिस्तीय धर्म का अभ्युदय उत्तर भारत में विशेषकर हिंदी भाषी क्षेत्रों में असाधारण रूप से हुआ। मतलब जब उत्तर भारत में जो हिंदी भाषी, जो हिंदी बोलते हैं, उनके बीच में क्रिस्तीय धर्म का विस्तार बहुत ही असाधारण रूप से हुआ। बहुत नॉर्मल तरीके से नहीं हुआ है, बहुत डिफरेंट तरीके से हुआ। ठीक है। बादशाह अकबर एक पक्के मुसलमान होने के साथ साथ खुली विचारधारा वाले व्यक्ति भी थे। बादशाह अकबर के बारे में हमने सुना हुआ है, वे मुस्लिम थे, पर वे एक खुले विचार वाले थे। मतलब वो बाहरी चीज़ों को भी समझने की कोशिश करते थे। ठीक है। वे यह जानकर बहुत प्रभावित हुए कि दो यीशु समाजी पुरोहितों ने कुछ पुर्तगाली व्यापारियों को कड़ी फटकार लगाई थी, क्योंकि उन्होंने इस्लामी राजकोषीय कर अदा ना करने की ठगी की थी। ठीक है। अभी हम इस बुक के हिसाब से जो अकबर थे, वे जो यीशु समाजी पुरोहित गण थे, जो सब जगह प्रचार प्रसार कर रहे थे, उन्हें वे पसंद करते थे। क्यों? क्योंकि जो पुर्तगाली व्यापारी थे, उन्होंने बादशाह अकबर को क्या करने की कोशिश की थी? ठगने की कोशिश की थी। और किस प्रकार ठगने की कोशिश की थी? जो टैक्स पापा लोग जमा करते हैं ना, उस समय भी टैक्स लगता था, कर लगता था, तो उन्होंने वो पे नहीं किया था और बादशाह अकबर को ठगने की कोशिश की थी। ठीक है। अकबर सत्य की खोज में दिलचस्पी रखते थे। उन्हें एक ट्रूथ के बारे में वो हमेशा जानने में इंटरेस्टेड रहते थे। उन्होंने सितंबर 1579 ईस्वी में अपने राजदूत को गोवा भेजकर दो विद्वान पुरोहितों को उनके धर्म ग्रंथों के साथ अपने दरबार में आमंत्रित किया। ठीक है। एक समय में सितंबर 1579 ईस्वी की बात है, जब उन्होंने राजदूत कौन होता है? जो राजाओं के संदेश लेके दूसरे राज्य में जाता है ना, उसे राजदूत बोलते हैं। तो उन्होंने उन्हें गोवा भेजकर इन दोनों विद्वान पुरोहितों को अपने यहाँ बुलाया। और किसके साथ बुलवाया? धर्म ग्रंथों के साथ, मतलब बाइबल के साथ में। ठीक है। सन 1580 में फतेहपुर सीकरी में अकबर ने विभिन्न धर्मावलंबियों, हिंदू, इस्लाम, जैन तथा क्रिस्तीय धर्म के नेताओं के बीच परस्पर चर्चा सुनी। इन्होंने क्या किया? राजा अकबर ने क्या किया?
फतेहपुर सीकरी, हमने सुना हुआ है ना फतेहपुर सीकरी, अभी सुनते हैं हम लोग, अपने हिस्ट्री की बुक में सुनते हैं ना। तो फतेहपुर सीकरी में अकबर ने क्या किया था, अन्य अन्य धर्मावलंबियों को, यानी हिंदू थे, इस्लामिक थे, जैन थे और क्रिस्त धर्म वाले थे, इन सभी के नेताओं को बुलाकर क्या किया, एक डिस्कशन करवाया और उनकी बात को सुना। ठीक है, यद्यपि ये पुरोहित बादशाह पर कोई स्थायी प्रभाव नहीं बना सके, फिर भी दरबार में उनकी उपस्थिति एवं तत्कालीन मिशन द्वारा मुगल दरबार में क्रिस्तियों की उपस्थिति स्थापित हो गई। तो जो चर्चा हुई, डिस्कशन हुआ, उसका विशेष प्रभाव तो नहीं पड़ा था, लेकिन क्रिस्तियों के लिए एक अलग ही विचारधारा वहाँ पे बनने लगी थी। ठीक है, यहाँ तक कि अकबर ने क्रिस्तियों को आगरा में एक छोटा गिरजाघर बनाने की सहायता की। इस गिरजाघर को आज अकबर के गिरजाघर के नाम से जाना जाता है। सन 1784 में कैपुचिन मिशनरियों का आगरा में आगमन हुआ, है ना बच्चों। सेंटेंस से बहुत क्लियर है। राजा अकबर ने क्रिस्तियों को कहाँ पे गिरजाघर बनाने का अवसर दिया, चर्च बनाने का अवसर दिया, आगरा में, और एक छोटा सा चर्च बनाया वहाँ पे। और उस गिरजाघर को आज किस नाम से जाना जाता है, अकबर के गिरजाघर के नाम से जाना जाता है। फिर बाद में 1784 में वहाँ पे कैपुचिन मिशनरी, ठीक है, ये एक ग्रुप, अलग से मिशनरीज ग्रुप है जो जिनका आगरा में क्या हुआ, आना हुआ। ठीक है, अभी आप लोग बोध प्रश्न देख रहे हो बच्चों, ये आप लोगों का एज यूजुअल होमवर्क है, इसे आप लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में आप लोग विचार विमर्श करेंगे, इसके बारे में सर्च आउट करेंगे। ओके, अब हम आगे देखते हैं। धर्माध्यक्ष महामहिम डॉक्टर अनास्तासियुस हार्टमैन, जो सन 1844 से 1866 के बीच में ये रहे, ठीक है, उनके बारे में क्या बता रहा है। उत्तर भारत की कलीसिया के निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान देने वाले कैपुचिन मिशनरियों में धर्माध्यक्ष डॉक्टर अनास्तासियुस हार्टमैन के त्याग एवं परिश्रम को भुलाया नहीं जा सकता। इस क्षेत्र में प्रभु के इस सेवक का आगमन एक सुखद संयोग ही माना जाएगा। ठीक है, अभी जब भारत में कलीसिया का निर्माण, इन द सेंस इंडिया में जब क्रिस्तीय धर्म का प्रचार प्रसार होना था या उसका जब बनावट होना था, उसमें ये जो धर्माध्यक्ष यानी कि बिशप, किसके बिशप थे, कैपुचिन मिशनरियों में से एक बिशप डॉक्टर अनास्तासियुस हार्टमैन, इनका नाम है। उनने जो त्याग तपस्या किया, जो परिश्रम किया, उसे हम लोग भुला नहीं सकते। ठीक है, 15 जनवरी 1844 को फादर हार्टमैन बम्बई पहुंचे। उन दिनों यातायात के साधन कम ही थे, अतः वे बैलगाड़ी से आगरा के लिए चल पड़े। 6 मार्च 1844 को वे आगरा पहुंचे और बिना वक्त गंवाए वे यहाँ की भाषा, प्रथा एवं संस्कृति का अध्ययन करने में लग गए। आगरा मिशन क्षेत्र उन दिनों सुदूर प्रांतों तक फैला हुआ था, जो तिब्बत हिंदुस्तान मिशन कहलाता है। हम लोग देख रहे हैं कि जो फादर हर्टमैन है वो 15 जनवरी 1984 को कहाँ पहुँचे, मुंबई पहुँचे। और मुंबई पहुँचने के बाद भी वे वहाँ पे रुके नहीं, तुरंत वहाँ से वे कहाँ चले गए, आगरा। और उस समय क्या था, चलने फिरने की यातायात, यानी जो हमारी गाड़ियाँ चलती हैं, उस समय उतना नहीं था। तो उन्होंने बैलगाड़ी में बैठकर तुरंत वे कहाँ के लिए चले गए, बिना वक्त टाइम वेस्ट किए वे तुरंत आगरा के लिए निकल गए। और वहाँ जाकर उन्होंने वहाँ की लैंग्वेज सीखी, वहाँ का कल्चर सीखा, वहाँ का जो कुछ भी है रीति रिवाज है वो सब कुछ सीखा। और आगरा में उन्होंने बहुत दूर दूर तक जो एरियाज फैले हुए थे उनमें काम किया, वहाँ पे मिशन का काम किया। वो एरियाज क्या कहलाते हैं, वो मिशन कौन सा कहलाता है, तिब्बत हिंदुस्तान मिशन के नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है, ग्वालियर में 2 वर्षों तक कार्य करने के पश्चात 15 मार्च 1846 को आगरा स्थित अकबर के गिरजाघर में फादर हार्टमैन को धर्माध्यक्ष अभिषिक्त किया गया और उन्हें पटना का प्रथम धर्मपाल विकार एपोस्टोलिक नियुक्त किया गया। जब ये हार्टमैन आगरा पहुंच गए तो वहाँ ग्वालियर में उन्होंने कितने साल काम किया, 2 साल काम किया। 2 साल काम करने के बाद में उन्हें क्या बना दिया गया, धर्माध्यक्ष बना दिया गया। पहले भी धर्माध्यक्ष नहीं बने थे, उन्हें अब बना दिया गया। ठीक है, और कहाँ पे बनाया गया, पटना में बनाया गया। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। बिशप हार्टमैन ने कैथलिक शिक्षा को विशेष महत्व दिया। पटना का प्रसिद्ध सेंट माइकल हाई स्कूल उनकी सजीव यादगार है। उन्होंने पटना तथा अन्य जगहों में गिरजाघर का भी नवनिर्माण अथवा पुनर्निर्माण कराया।
इसके साथ ही प्रार्थनालय यानी चैपल, कॉन्वेंट, आवासीय विद्यालय, अनाथालय तथा भावी पुरोहितों के प्रशिक्षण हेतु पटना में गुरुकुल की भी स्थापना किया। उन्हीं के प्रयास से उत्तर भारत में धर्म संघियों की विभिन्न संस्थाएं आई। अभी इन्होंने देखो कितने सारे कार्य किए हैं, वो हमको इसी पैराग्राफ में देखने को मिल रहा है। बिशप हार्टमैन ने क्या किया, उन्होंने कैथलिक शिक्षा यानी जब हम कैटेकिज्म क्लासेस लेते हैं ना, उसको बहुत इंपॉर्टेंस दिया। और जो अभी का सेंट माइकल हाई स्कूल है वो उनकी याद दिलाता है, उनके कार्यों की याद दिलाता है। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, पटना और अन्य कई जगहों में भी गिरजाघर का क्या किया, जो टूटे फूटे गिरजाघर है उसका नवनिर्माण किया, या जहाँ पे चर्च नहीं है वहाँ पे चर्च बनवाया। फिर उन्होंने चैपल्स बनवाया, जैसे सिस्टर्स लोगों के कॉन्वेंट में चैपल होता है ना, वो बनवाया। फिर आवासीय विद्यालय यानी कि जहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी है स्कूल्स में, वो बनवाया। साथ ही साथ अनाथालय बनवाया। अनाथालय समझते हैं ना बच्चों, ऑर्फनेज, जहाँ पे ऑर्फन बच्चे रहते हैं, वो बनाया। और जो अभी हमारे ब्रदर्स होते हैं, ब्रदर्स लोगों के लिए विशेष उनको ट्रेनिंग के लिए पटना में क्या बनाया उन्होंने, गुरुकुल बनाया, लाइक जहाँ पे वे अपनी सीख सकें इसके बारे में, मिशन के बारे में, बाइबल के बारे में, यीशु के बारे में। और उन्होंने इसी प्रकार आप देखोगे कि बहुत सारी संस्थाएं, हमारी सिस्टर्स की बहुत सारी संस्थाएं उभर के आई। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। 31 दिसंबर 1849 को बिशप हार्टमैन को बम्बई का धर्माध्यक्ष नियुक्त किया गया, लेकिन वे पटना के धर्मपाल बने रहे। वहां पाद्रोवादों तथा धर्माध्यक्षीय अधिकार क्षेत्र विवाद का विषय बना। अंग्रेज सरकार का धर्म सिद्धांतों के आधुनिकीकरण एवं लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर कैथलिक कलीसियाई मामलों में अनुचित हस्तक्षेप करना इसका मूल कारण था। इसका कुप्रभाव लोक धर्मियों पर पड़ना स्वाभाविक था। हम लोग देखते हैं कि बिशप हार्टमैन को पहले वे पटना में क्या बन गए थे, पटना के उन्होंने बिशप बनाया गया और वहां पे उन्हें धर्मपाल बनाया गया, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, विकार अपोस्टोलिक बोलते हैं। ठीक है, तो अब इतना सारा कार्य करने के बाद उन्हें 31 दिसंबर को मुंबई का बिशप बनाया गया। और वे क्या रहे, धर्म जो पटना के वो जो विकार अपोस्टोलिक थे वे बने रहे, पर वहाँ पे कुछ विवाद होने के कारण, जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना, जब पॉलिटिक्स वगैरह घुसता है, सरकार का जब नियम कानून आता है, तो हम मतलब क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगते थे, ये सारी चीजें आने लगी। इस वजह से जो वहाँ के लोक धर्मी थे उस पर उसका असर दिख रहा था। ठीक है, उनके अंदर अनेक बुराइयां घर कर गई थी और वे भी कलीसिया के अधिकारियों की परवाह ना कर मनमाना आचरण कर रहे थे। बिशप हार्टमैन ने अत्यंत धैर्य, विवेक, साहस एवं दृढ़ता से हर परिस्थिति को संभालने और लोगों के बीच शांति एवं एकता का कायम करने के लिए अथक प्रयास किया। अब जब मैंने बताया ना पॉलिटिक्स घुसता है तो लोगों में बहुत सारी बुराइयां आने लगती हैं, तो हमारे जो लोक धर्मी थे, यानी जो लोगों की सेवा के लिए, धर्म के नाम पर लोगों की सेवा के लिए जुड़े थे, उन पर भी इसका असर पड़ रहा था। बहुत सारी बुराइयां उनके अंदर आ गई थी और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था लोगों से। तो जो बिशप हार्टमैन थे उन्होंने बहुत ही आराम से, बहुत ही धैर्य के साथ, बहुत ही शांतिमय तरीके से लोगों को संभालने की कोशिश की और उनके बीच में दोस्ती एवं एकता कायम करने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया। शांति एवं एकता का संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए सन 1850 में बिशप हार्टमैन ने 2 समाचार पत्रों की नींव डाली, जिनमें से दी एग्जामिनर, जिसके सह संपादक वे स्वयं थे, अभी भी विद्यमान है। यह भारत का सबसे प्राचीन समाचार पत्र है। ये अभी भी आप लोगों को, कई लोगों को देखने मिलेगा, द एग्जामिनर। ठीक है, ये इंग्लिश मैगजीन है, तो ये आप लोगों को देखने मिलेगा मुंबई वगैरह में। यहाँ तो हमारे बीच में नहीं मिलता है, पर कभी आप लोगों को चांस मिलेगा तो ये आपको देखने मिलेगा। और ये बिशप हार्टमैन के द्वारा इसका नींव रखा गया, मतलब इसकी शुरुआत की गई, और वे उसके सह संपादक भी रह चुके हैं। ठीक है, और अभी भी इसको आप लोगों को देखने मिलता है। हम आगे पढ़ते हैं। बिशप हार्टमैन की मिशनरी यात्राओं का दौर उनके जीवन की अंतिम घड़ी तक जारी रहा। 22 अप्रैल 1866 को वे जमालपुर से कुर्जी पहुंचे। कालरा से ग्रस्त उनकी हालत गंभीर हो गई। 24 अप्रैल को उन्होंने दीनता पूर्वक मेल मिलाप यानी पाकस्विका संस्कार तथा बड़ी भक्ति एवं श्रद्धा के साथ परम प्रसाद, जिसे दिव्य संबल कहा जाता है, ग्रहण किया। 3 घंटों तक वे असहनीय
उधर शूल से तड़पते रहे और बारंबार यह प्रार्थना दुहारते रहे, क्रूसित प्रभु यीशु मेरी सहायता कर। तत्पश्चात क्षण भर के लिए शांत होकर उन्होंने अपनी आंखें खोली। उनका मुखमंडल दमक उठा। पास खड़े लोगों को उन्होंने अपना शक्तिहीन हाथ उठाते हुए आशीर्वाद दिया और हल्की मुस्कान के साथ दबे होठों से कहा, ईश्वर का प्रेम, हमारे पड़ोसी का प्रेम। और उनकी आत्मा उस प्रभु में विलीन हो गई जिसकी खातिर इस धरती पर उन्होंने अनगिनत कष्ट झेले थे। अब बिशप हार्टमैन की जो मिशनरी यात्रा थी, उनका जो अंतिम समय जब आया था, वे किस प्रकार से गुजरा वो हमें देखने को मिलता है। जमालपुर से वे कहाँ पहुंचे थे? कुर्जी पहुंचे थे। ये सब एक जगह का नाम है, ठीक है। उन्हें कॉलरा हो गया था और ये एक बहुत बड़ी बीमारी होती है ना, कॉलरा आपको मालूम है, आपने पढ़ा हुआ है साइंस में कॉलरा होना। तो ये उन्हें हो गया था। उन्होंने बहुत अच्छे से पाप स्वीकार संस्कार ग्रहण किया और उन्होंने परम प्रसाद ग्रहण किया और वे बहुत पीड़ा में थे, बहुत दर्द में थे। और इस बीच उन्होंने प्रभु यीशु से प्रार्थना किया कि क्रूसित प्रभु यीशु मेरी सहायता कर। और इस बीच प्रभु यीशु ने उनकी सहायता की, उनका दर्द दूर हो गया। और जब वे अचानक से उन्होंने अपनी आँख खोली, उनका पूरा चेहरा कैसा था? खिला खिला और बहुत दमक रहा था। उनका चेहरा बहुत शाइन कर रहा था। तो जो आसपास के लोग थे उन्होंने ये सब देखा और वे इसकी गवाही देते हैं। वे शक्तिहीन यानी क्या होता है? जिसमें ताकत ही नहीं होती। उन्होंने फिर भी अपना जिसमें ताकत ही नहीं, वो हाथ उठाकर लोगों को आशीर्वाद दिया और अपने आशीर्वाद में लोगों को यही कहा कि ईश्वर का प्रेम हमारे पड़ोसी का प्रेम है। और फिर उन्होंने अपने पूरी कष्ट को झेलते हुए उन्होंने अंतिम विदाई इस संसार से ले ली, ठीक है। वर्तमान में मुंबई महाधर्म प्रांत की कलीसिया द्वारा उन्हें धन्य घोषित किए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। ईश्वर करे वह दिन शीघ्र आए। अभी उन्होंने इतना सारा कार्य किया तो मुंबई की जो महाधर्म प्रांत की कलीसिया जो है वो इस प्रयास में है कि उन्हें धन्य करार कर दिया। जैसे सिस्टर मारिया थी, सिस्टर रानी थी, है ना, इन्हें क्या किया गया? धन्य घोषित किया गया। मदर टेरेसा को धन्य घोषित किया गया, बाद में उन्हें संत घोषित किया गया। इसी प्रकार फादर बिशप हार्टमैन को भी अभी धन्य घोषित करने की प्रक्रिया चालू की गई है और हम उम्मीद करते हैं कि वो समय जल्द से जल्द आए, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे। हिंदी पूर्वी क्षेत्र के प्रेरित फादर कॉन्स्टेंट लिवंस सन 1856 से 1893। अभी हमने लास्ट टाइम छोटा नागपुर के बारे में पढ़ा था लास्ट क्लास में, है ना, तो वहाँ पे भी हमने फादर कॉन्स्टेंट लिवंस के बारे में पढ़ा था। अभी उनका जो टाइम पीरियड था वो है 1856 से 1893 के बीच का, तो वो हम लोग क्या करेंगे? समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इस दौरान एक महान मिशनरी उत्तरी पूर्वी खंड की पूर्वी तरफ से प्रकट हुए। उन्होंने अपनी अमिट छाप उस समय के छोटा नागपुर क्षेत्र अथवा वर्तमान के नवीन राज्यों झारखंड एवं छत्तीसगढ़ के अधिकांश क्षेत्रों पर छोड़ी। सन 1864 ईस्वी में बेल्जियम के यीशु समाजी पुरोहितों को कोलकाता में आमंत्रित किया गया। धीमी गति और हिचक भरी शुरुआत के बाद सन 1878 ईस्वी में मोनसिंग्योर पॉल गॉट्स के कोलकाता में धर्माध्यक्ष के रूप में आगमन और फादर सिल्वियन ग्रोसियन यीशु समाजी के सुपीरियर के रूप में आने से मिशन कार्य गति पकड़ने लगा। उन्होंने फादर कॉन्स्टेंट लिवंस की पहचान एवं प्रतिभाशाली एवं उत्साही युवा पुरोहित के रूप में की, जो उस समय पुनः स्थापित सेंट जेवियर्स कॉलेज और बाड़ा बाजार पल्ली में कार्यरत थे। 19 मार्च 1884 को फादर लिवंस अपने नव निर्धारित मिशन के लिए चल पड़े और जामगेन नामक जगह पहुंचे। उनका पहला कार्य हिंदी, मुंडारी एवं उरांव भाषा सीखने का था, जो कि वहां के स्थानीय निवासियों से वार्तालाप करने के लिए आवश्यक था। उनका प्रमुख लक्ष्य प्रभु यीशु का शुभ समाचार छोटा नागपुर के पददलितों और पीड़ितों तक पहुंचाना था। एक मित्रवत जमींदार ने उनको चुनौती दी, यदि तुम गरीबों के लिए कुछ करना चाहते हो तो मुंडा लोगों की रक्षा का दायित्व लो, विशेषकर भूमि कर और बेगार मजदूरी के प्रश्नों का। लिवंस ने इस चुनौती को दिल से स्वीकार किया। उन्होंने कानून का अध्ययन किया, जमींदारों के अवैध तरीकों का अध्ययन किया और मुंडा लोगों के पारंपरिक अधिकारों के बारे में अध्ययन किया। उन्होंने जमींदारों के अवैध एवं शोषणपूर्ण
कार्यकलापों का गंभीरता से अध्ययन किया। वे लोगों के बीच उनकी इस दयनीय दशा के बारे में जगह जगह जाकर जागृति पैदा करने लगे और उन्हें शोषकों के विरुद्ध आवश्यकता अनुसार कानून का इस्तेमाल करने की सलाह दी। जरूरत पड़ने पर उन्होंने मुकदमा लड़ने वाले वकील को उनकी अग्रिम फीस तक दी। फादर लिवंस हजारों आदिवासियों को अनैतिक सूदखोरों और शोषकों के शिकंजे से आजाद कराने में पूर्णतः जुट गए। गरीब लोग जो उनके सेवा कार्य से लाभान्वित हुए उस निस्वार्थ प्रेम की प्रशंसा करते थे। धीरे धीरे वे व्यक्ति अर्थात प्रभु यीशु को स्वीकार करने लगे जो फादर लिवंस से प्रेरणा स्रोत और बल थे। छोटा नागपुर के बारे में मैंने बच्चों आपको पहले भी बताया था। फादर कॉन्स्टेंट लिवंस एक बहुत बड़े पुरोहित के रूप में, युवा पुरोहित के रूप में उनके बीच में आए थे, जिन्होंने जो आदिवासी लोग विशेष रूप से झारखंड और छत्तीसगढ़ में बहुत सारे कार्य किए और विशेष रूप से जो हिंदी भाषी थे, मुंडा भाषी थे, मुंडारी भाषा थे और जो उरांव भाषी लोग हैं उनके ज़मीन के लिए उन्होंने बहुत सारे कार्य किए। क्योंकि जो आप मूवीज़ वगैरह में भी देखते हो और ऐसे सुनते भी होगे ना, ज़मीन का पेपर ले लेते हैं, फिर उन्हें बहुत सताते हैं, उन्हें अपने घर में नौकर बना के रखते हैं। तो ये सब चीज़ें पहले इन आदिवासियों के साथ में बहुत होती थी। ठीक है, अभी के जो आदिवासी हमको शहरों में देखने मिलते हैं, वे इसी का ही रूप है कि वे उठ के कामकाज करने के लिए शहरों में आए हैं। नहीं तो आप अक्सर उनके मुंह से सुनोगे कि फादर कॉन्स्टेंट लिवंस के बारे में आप अक्सर उनके मुंह से सुनेंगे। तो इन्होंने बहुत सारे कार्य उनके लिए किए और ना सिर्फ कार्य किए, उनके बीच में मिशन का कार्य भी किया और लोगों ने प्रभु को स्वीकार किया। ठीक है, ज्यों ज्यों मिशन कार्य प्रगति करता गया त्यों त्यों मिशनरियों पर दोषारोपण किया गया कि वे क्रांतिकारियों को भड़का रहे हैं। अधिकतर दोषारोपण तुच्छ व नगण्य और आसानी से गलत साबित किए जा सकते थे, परंतु दिसंबर 1889 ईस्वी में उन पर और अधिक गंभीर दोषारोपण किए गए। ऐसा लगता था कि उनके विरोधी कैथोलिक मिशनरियों के खिलाफ पूर्वाग्रहों से ग्रस्त थे। अधिकारियों ने जब जांच पड़ताल की तो सिर्फ जमींदारों के दोषारोपण को ही सुना और नए क्रिस्तियों को उनके वकीलों एवं मिशनरी सहायकों की उपस्थिति की अनुमति नहीं दी। बहुत से नए क्रिस्तियों को मारा पीटा और तंग किया गया। फादर लिवंस उस क्षेत्र में वापस गए और विश्वासियों में शिथिल होते विश्वास को स्फूर्ति प्रदान की। कड़ी मेहनत, अत्यधिक तनाव, अधिक बातचीत करने की अनिवार्यता से उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। ज्वर, सीने संबंधी परेशानी, पीड़ा युक्त खांसी धीरे धीरे क्षय रोग में बदल गई और यशस्वी जीवन का अंत कर दिया। उन्हें सरकार के विरोध का सामना करना पड़ा और कभी कभी अपने अधिकारियों का भी। परंतु फादर कॉन्स्टेंट लिवंस छोटा नागपुर के प्रत्येक परिवार के इष्ट बने हुए हैं। उनकी अमर लगन को कोटिशा नमन एवं शुक्रिया। समय के अंतराल में क्रिस्तीयता छोटा नागपुर में फूलती फलती गई। उनके द्वारा मन परिवर्तन क्रिस्तीय विश्वासियों में से अनेक पुरोहित तथा धर्माध्यक्ष बनकर उभर आए। इसमें कोई शक नहीं कि उनमें से सबसे प्रख्यात व्यक्ति कार्डिनल तेलिस्फोर्ड टोप्पो हैं। ठीक है, जैसा मैंने बताया फादर कॉन्स्टेंट लिवंस ने छोटा नागपुर में बहुत सारे कार्य किए। उन्होंने ये सब कार्य करके वे कहीं और जगह में चले गए। तो जब वे नहीं थे तब जो नए नए क्रिस्ते बन रहे थे उन पर बहुत सारे दोष आरोपण किए जा रहे थे, उन्हें बहुत सताया जा रहा था, उन्हें मारपीट की जा रही थी। तो फादर कॉन्स्टेंट लिवंस वापस आए उनके बीच। उन्होंने वापस से उनकी जो ऊर्जा खत्म हो रही थी उसे उन्हें स्फूर्ति दिलाई। और क्योंकि उन्हें बहुत चिल्लाना पड़ता था, बहुत लड़ना पड़ता था, तो धीरे धीरे करते करते उनकी आवाज़ में दिक्कत होने लगी। उन्हें मतलब चेस्ट में प्रॉब्लम होने लगा, उनकी बुखार आने लगा और ऐसे करते 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 उनका जीवन क्या हो गया, अंत हो गया। लेकिन आज भी छोटा नागपुर के जो लोग हैं वे उन्हें याद करते हैं और उनके इस कड़े परिश्रम को नमन करते हैं। और उनके बीच में आज भी कई फादर सिस्टर्स उभर के आ रहे हैं जो अभी प्रेजेंट हमारे देखेंगे तो अभी भी छोटा नागपुर साइड से यानी झारखंड छत्तीसगढ़ साइड से कई पुरोहित, कई धर्माध्यक्ष, कई सिस्टर्स गण निकल के आ रहे हैं। और उनमें से बहुत जो प्रख्यात नाम है, जो बहुत फेमस नाम है, वो किसका लिया जाता है, कार्डिनल तेलिस्फोर्ड टोप्पो। ठीक है, तो अभी हम लोग यहीं तक पढ़ रहे हैं बच्चों।
अगली क्लास में हम लोग बाकी का पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके, तो बच्चों आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। जो हमारा आज का पोर्शन खत्म हुआ है, हम लोग अगला पोर्शन अगली क्लास में खत्म करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर्स भी हम लोग खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसी नोट के साथ बच्चों टेक केयर, बाय बाय एंड बी होम, बी सेफ। ओके, टाटा बाय बाय, सी यू।